हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाले सर। जैसा कि हमने फिजिक्स का पोर्शन शुरू किया था टेंथ क्लास के साइंस में से, तो उसमें हमने इसके पहले जो एक वीडियो बनाया है उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को बताया है और रिफ्लेक्शन की यूजेस नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं ये जानेंगे। आखिर रिफ्लेक्शन का मायने क्या है, रिफ्लेक्शन से हमें फ़ायदा क्या होता है, वो सब हम इसमें जानेंगे। और आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन का बेसिक सा यूज है कि उसे हम मिरर के माध्यम से जो रे डायग्राम होती है, इमेज बनाना होता है ना, वो सीखते हैं। ये दुनिया देखो, जो भी तुम देख पा रहे हो यहाँ, वो सब लाइट के कारण है। और जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हम देख पाते हैं चीज़ों को। अब रिफ्लेक्ट होना हमने जान लिया है पिछली वीडियो में कि क्या होता है। अब बात करते हैं मिरर क्या होते हैं और आखिर इन मिरर का रिफ्लेक्शन से क्या संबंध है। चलो देखो, तो बेसिकली मिरर जो होता है वो सभी जानते हैं क्या होता है। मिरर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि मिरर जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। देखो कौन कौन से। एक तो होगा आपका प्लेन मिरर और एक होगा आपका स्फेरिकल मिरर। क्या होगा? स्फेरिकल और मिरर। प्लेन मिरर यानी कि जो दर्पण आप जानते हो ना, दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वही मिरर है। प्लेन मिरर सबके घरों में होता है, ये प्लेन मिरर है। नो डाउट प्लेन मिरर सभी जानते हो, है ना, आईना, वही है प्लेन मिरर। तो इसकी तो कोई बात ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ना, प्लेन मिरर का सिंपल सा सिद्धांत होता है कि इसमें जो भी आप इमेज रखेंगे सामने, उसकी ये जो है उस पर वर्चुअल इमेज बना देगा, है ना। हमें बेसिकली पढ़ना क्या है टेंथ क्लास में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेंथ क्लास साइंस, और साइंस में भी फिजिक्स वाला पार्ट, और ये फिजिक्स का ऑप्टिक्स चैप्टर है ना, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर। और वैसे साइंस में आपका 10th चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स यहाँ से शुरू होती है, तो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। तो 10th क्लास साइंस के हिसाब से तुम्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि होने को तो देखो बहुत कुछ होता है, लॉ वगैरह होती है इसकी, लेकिन तुम्हें कितना काम का है तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरह के होंगे। कौन कौन से लिख लेना अच्छे दिन को, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ज़्यादातर इंपॉर्टेंस कॉनकेव का है, कॉन्वेक्स का भी है, लेकिन तुम्हें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आती है वो कॉनकेव की आती है। मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा। बात करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स की। इसके पहले बात करते हैं कि आखिरकार स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर में कुछ अलग से नहीं है, असल में ना स्फीयर से बना है स्फेरिकल। देखो स्फीयर, स्फीयर यानी कि ऐसा करके गोला, है ना। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला पढ़ रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा हर वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा तो क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, लेकिन मैं कुछ कुछ का बताता चलूंगा। देखो ध्यान से, स्फेरिकल मिरर को हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। दर्पण माने मिरर, है ना। गोलीय दर्पण, गोलीय मतलब गोला से बना, ये गोला जो है ना, ये वो है। तो असल में ना इस गोले को पहले तुम सर्कल नहीं समझना, कि तुम लोग गोले को क्या समझ लेते हो, सर्कल। तो ये गोला है, सर्कल नहीं है। सर्कल में और गोले में अंतर होता है। गोला जो होता है 3D होता है, ये बॉल की तरह है। देखो सॉलिड है अंदर से, यानी कि ये कैसा है, बॉल की तरह है। अगर भीतर से हॉलो भी है तो वो भी चारों तरफ स्पेस रखता है, चारों तरफ स्पेस रखता है। तो ये क्या हुआ, सॉलिड हुआ एक तरह का, है ना, 3D फिगर है। और जो सर्कल होता है वो 2D फिगर होता है, उसमें ना अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ ये जो बना हुआ है बस यही सर्कल है। तो ये 2D फिगर ऐसे समझो, है ना। तो अब आप शायद मुझे लगता है समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो यहाँ से समझें। ये देखो, ये डिब्बी टाइप की दिख रही है आपको। ये अगर मैं ऐसे दिखा दूँ आपको ऐसे करके, और अगर ये डिब्बी बहुत बॉल की तरह होती है ऐसे, तो इसे हम गोला बोल सकते थे, है ना। जबकि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल सिर्फ इतना जो हिस्सा आपका ये दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये है सर्कल। सर्कल में वॉल्यूम नहीं होता, सिर्फ एरिया होगा, लेकिन इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा। अगर इसे हम बंद कर देंगे तो इसका, तो इसे गोला बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले स्फीयर बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़े। तो पहली बात तो ये गोलीय दर्पण है या स्फेरिकल मिरर है। दूसरी बात दो तरह की है, कौन कौन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा क्या है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बता दें अगर, कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वो अवतल दर्पण, है ना, अवतल। इन्हें बोलते हैं उत्तल, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण यानी कि इंग्लिश वाले बोलेंगे कॉनकेव, हिंदी वाले बोलेंगे अवतल। कॉन्वेक्स यानी उत्तल
और ये हिंदी वाले हिंदी का देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश का नाम देख लें। दर्पण तो दोनों में लगेगा क्योंकि दर्पण यानी मिरर होता है, ठीक है। तो मिरर ही चल रहे हैं अभी। तो मिरर कितने तरह की, प्लेन मिरर और प्लेन यानी कि ये साधारण मिरर है, सिंपल मिरर है, जिसे कहते हैं हम लोग समतल दर्पण। इसी अगर इसको भी इसको समतल दर्पण बोलते हैं। मैं हर वर्ड बताऊंगा, थोड़ा और सा लगेगा, मुझे कोई और सा लगता है हिंदी में बताना, लेकिन अब क्या करें, है ना। कोई बच्चा अगर हिंदी वाला पढ़ना चाहे तो ऐसा तो ना हो किसी को समझ में ही ना आए, तो एडजस्ट करना बेटा थोड़ा सा। तो प्लेन मिरर ये समतल दर्पण, और ये गोलीय दर्पण यानी कि गोलीय मतलब कि स्फेरिकल मिरर, और इसमें अवतल होगा और उत्तल होगा। तो मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलूंगा अगली बार से, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कॉनकेव होगा और ये कॉन्वेक्स होगा। तो ध्यान रखना ये बना कैसे, तो देखो इस गोले को अगर हम कहीं एक साइड से काट दें यहाँ से, ऐसा समझना आप कास्को की बॉल होती है जिससे आप मैच खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, है ना, वो रबड़ वाली बॉल, उसको आप क्या करना कि एक तरफ से काट देना साइड से ऐसे, तो आपको एक कटोरी टाइप मिल जाएगी। देखो बिल्कुल ऐसे मिलेगी आपको कटोरी, ऐसे ऐसे करके, है ना, इस कटोरी टाइप मिल जाएगी। उस कटोरी टाइप जो हिस्सा है उसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन उसमें यहाँ कुछ नहीं होगा अंदर, क्योंकि वो खाली होगा, यहाँ खोखला है ना, देखो ये खाली होगा बिल्कुल यहाँ। बस इसी को बोला जाता है मिरर। लेकिन ना तो अभी उत्तल है ना अवतल है। इंग्लिश में कहें तो ना तो ये कॉनकेव है अभी, ना ही ये कॉन्वेक्स है। ये जो बना है काट के हिस्सा, ये कुछ भी नहीं है। कब तक, जब तक कि इस पर पॉलिश ना कर दिया जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब तक इस पर पॉलिश ना कर दें ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी लाइट इन पर डालोगे तुम, रे इम्पैक्ट कराओगे, लाइट इमर्ज कराओगे, तो लाइट आर पार निकल जाएगी, क्योंकि ये कांच का है। क्या का है, कांच का। लेकिन अगर मान लो इस गिलास पे हम इस कांच पे इस तरफ पॉलिश कर दें, है ना, किसी भी कलर के पेंट को इस तरह हम क्या कर दें, डार्क कलर को पॉलिश कर दें, है ना, येलो ग्रीन वगैरह किसी को भी हम यहाँ पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो होगा ये कि इस तरह की सरफेस इसकी पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी और शाइनिंग सरफेस यहाँ बस बचेगी, अंदर अंदर बचेगी ना, अंदर अंदर शाइनिंग सरफेस। तो इस तरह से तुम लाइट इम्पैक्ट कराओगे तो वो कुछ नहीं होगा, शाइनिंग नहीं है क्योंकि उस तरह पॉलिश हो गई है। इस तरह से लाइट इम्पैक्ट कराओगे अगर, तो उनका रिफ्लेक्शन जरूर होगा, इन रेज का रिफ्लेक्शन होगा। अब वो किस रूल से होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है, बहुत चर्चा करेंगे अपन, उस पर चिंता नहीं करना। अभी यार ये समझो इस वाले मिरर का नाम क्या होगा जो इस तरह से पॉलिश किया गया है उस तरफ से। तो मैं बताऊं इसका नाम होगा, इसको यहाँ लिखते हैं मैं, यही है कॉनकेव, देखो यहाँ दिख रहा है, यही है कॉनकेव, अच्छे से समझ लेना, इसी को बोलते हैं कॉनकेव। जब मैंने इस तरह पॉलिश किया है तब ये क्या है, कॉनकेव है। क्या है ये, कॉनकेव है। और अगर इसी पर मैं देखना, इसी टुकड़े पर बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह पॉलिश कर देता, देखो ध्यान से इस तरह, तो बताइए क्या बन गया अब ये बन गया कॉन्वेक्स। ध्यान रखना इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, क्योंकि इसकी शाइनिंग सरफेस, देखो ध्यान से, इसकी शाइनिंग सरफेस ये, जहां मैं ये लाइट बना रहा हूं ना, एरो, जहां मैं एरो हेड बना रहा हूं, समझ रहे ना, वही ये लाइट का इंटरेक्शन पॉइंट है ना। तो लाइट इस तरफ से आ रही है मतलब शाइनिंग सरफेस ये है, लाइट इस तरफ से आ रही है मतलब शाइनिंग सरफेस ये है। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना कि शाइनिंग सरफेस कौन सी है, शाइनिंग सरफेस, और इसकी शाइनिंग सरफेस ये वाली है और इसकी शाइनिंग सरफेस ये वाली है। ये पॉलिश्ड सरफेस है। कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। इस तरफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इस तरफ भी लाइट रिफ्लेक्ट इस तरफ नहीं करेगी। अब इनको याद कैसे रखोगे तो सुनो, कॉनकेव जो होता है उसका नाम हिंदी में तो अवतल होता है, जो हिंदी वाले को जल्दी समझ जाए। अब का मतलब होता है झुकना, नीचे की तरफ जाना, है ना। तो अवतल, जिसका तल झुका हुआ हो, देखो इसका तल झुका हुआ है, शाइनिंग सरफेस से मतलब है नाम है, तो इसका शाइनिंग सरफेस झुका हुआ है। अवतल, जिसका तल झुका हुआ हो वो अवतल, झुका हुआ तल है इसका, अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, तो इसे अवतल बोला जाता है। इंग्लिश वाले समझे हम। कॉनकेव, ये वर्ड पकड़ो, क्या लिखा है, केव। केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है, केव को अगर हम गुफा से रिलेट करें, कैसे, गुफा से, केव मतलब केव गुफा से रहता है यहाँ पे, है ना। तो अगर इसे गुफा से रिलेट करें तो वो कैसी होती है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है ना, खोखला होता है पार्ट। तो बिल्कुल उसी की तरह, केव की तरह दिख रहा है इसका साइन सर्फेस, देखो अंदर की तरफ धसा हुआ, केव की तरह। तो कॉनकेव से आप ऐसे याद रख सकते हो। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही भूल जाते हो, हाँ, नियम तो छोड़ो, रूल तो छोड़ो, यही भूल जाते हो कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं उत्तल की, तो हिंदी वाले तो समझ जाएंगे। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, है ना, ऊपर की तरफ उठने वाला, उत्थान हो रहा है जिसका, उत्थान मतलब बढ़ना, है ना। तो देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसको उत्तल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल, ऊपर की तरफ उठा हुआ, उभरा हुआ। लेकिन कॉन्वेक्स से ज्यादा समझ में नहीं आता है वर्ड से, है ना, कॉन्वेक्स से। तो ऐसे समझता हूँ कि कॉनकेव हो गया धसा हुआ और कॉन्वेक्स हो गया इसका ऑपोजिट। क्या होगा इसका ऑपोजिट, उठा हुआ। अगर ये धसा हुआ है तो दूसरा ऑपोजिट उठा हुआ है। याद रख पाओगे, मैंने दोनों चीजें बता दी, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। इसे अवतल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अवनति एक वर्ड आता है ना, अवनति, ध्यान से सुनो मैं बता ही दूं। अवनति एक आता है उन्नति,
अब बताओ उन्नति और अवनति में क्या अंतर है? अवनति मतलब नीचे गिरना, ग्राफ नीचे गिरना, अवनति डिमोटिवेट हो जाना, डिवोशन हो जाना किसी का। उन्नति मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब कि बढ़ना ऊपर की तरफ, कहते हैं उन्नति कर रहा है मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है। अवनति यानी डिमोशन हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो देखो अवनति से बना अवतल, अवनति नीचे की तरफ बना अवतल, तो इससे अवतल बना मतलब कि नीचे की तरफ धसा हुआ पार्ट। उन्नति से उत्तल बना, यहाँ देखो है ना, उत्तल बना, तो इसका मतलब उठा हुआ है, तो इसका साइन सरफेस उठा हुआ है तो उत्तल यानी कॉन्वेक्स, इसका साइन सरफेस धसा हुआ है तो अवनति यानी कि नीचे की तरफ झुकना, इसका मतलब है अवतल, इसका मतलब है कॉनकेव। इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई ट्रिक मिले इससे अच्छी तो मुझे बताना, नहीं तो ये ट्रिक बेस्ट है याद करने की। या तो आप इंग्लिश में है तो केव से याद करो, गुफा केव मतलब झुका हुआ, या फिर आप हिंदी में है तो अवनति मतलब नीचे करना सबको पता है, उन्नति मतलब ऊपर उठना, दोनों याद होगा, हिंदी वाले को लीजिए पड़ेगा। या सुनो क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि पहले ये क्लियर हो जाए कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है, फिर मैं आगे रूल बताऊं, है ना। इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब नहीं लिखना है तुम्हें इतना सारा, ये मैं मिटा देता हूँ। तुम्हें कितना लिखना है वो देखो, तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, ये दो डायग्राम से बना लो, है ना। ये केव नेम नहीं लिखो, ये तुम रफ में लिख लेना, ट्रिक बना लेना कहीं उसमें लिख लेना, ठीक है। तुम सिर्फ इतना लिखो जल्दी, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। मैं इसके लिए आगे बढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, ध्यान से देखो, है ना। तो साइनिंग सरफेस लिखना हो लिखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना ठीक नहीं होता। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, नोट्स जब तुम तैयार करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा करो, क्योंकि अगर बहुत रामायण से तुम लिख दी तो कोई मतलब नहीं होगा उस नोट्स का। नोट्स का मतलब होता है कम से कम लिखाओ और समझना ज़्यादा हो, उसे नोट्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने पूरी रामायण से लिख ली और फिर याद करने बैठ गए और फिर बस रट्टा मार रहे हैं, रट्टा कभी याद नहीं होगा। और नोट्स में बहुत ज़्यादा कलरफुल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। कई लोग मैंने देखा नोट्स बनाते हैं, अलग अलग कलर की इंक से लिखेंगे, फिर उसमें हाईलाइटर लगाएंगे, उसमें ऐसे कर देंगे, वर्ड्स को बिल्कुल रंगीन कर देंगे, वो याद नहीं होते कभी। तो नोट्स एक ही पेन की इंक से लिखना। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए नोट को, है ना। नोट का मतलब ये शॉर्ट में लिखना, ठीक है। देखो कॉनकेव अवतल और ये कॉन्वेक्स उत्तल और इस तरह का होता है। अब बात आती है कि सर क्या लिखना ही पढ़ना है? तो नहीं, ये सिर्फ नाम है उनके, ये सिर्फ उनके नाम बताए, अभी इनकी प्रॉपर्टी नहीं बताई है, तो इनकी प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, वे डायग्राम क्या होते हैं, बहुत कुछ बताना बाकी है। तो अभी सिर्फ मैंने नाम बताए हैं, ठीक है। अब इसके आगे और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो गया हो, इस बात को देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा खिंच रहा है, इसीलिए अभी सिर्फ ये नाम जान लो। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं फोकस, रेडियस वगैरह वगैरह क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।